अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम फैक्टराइजिंग देखेंगे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में गिवन है। तो हम यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको हम देखेंगे किस तरह से हम फैक्टराइज करेंगे, और जो मेथड हम यूज़ कर रहे हैं फैक्टराइजेशन का उसको कहते हैं मिडिल टर्म ब्रेक मेथड। तो अब इसकी दो एग्जांपल्स देखते हैं किस तरह से हम इसको फैक्टराइज करेंगे। सपोजिंगली अगर मेरे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन गिवन है 2x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 12। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, जो ये एक्स स्क्वायर वाला जो मेरे पास यहाँ पे नंबर गिवन होगा और ये लास्ट नंबर गिवन होगा, इन दोनों को मैं मिडिल टर्म ब्रेक का मेथड समझा रही हूँ, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर लूँगी। तो अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई करूँ 12 से तो मेरे पास आंसर आता है 24। ठीक है, अब 24 जैसे ही मेरे पास आएगा तो मैं इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लूँगी। अब ये मैं यहाँ पे मैं लेडर मेथड यूज़ कर रही हूँ इसके फैक्टर्स निकालने के लिए। ठीक है, आप वैसे भी फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स निकाल सकते हैं इसको। 2 12 ज़ा, 2 6 ज़ा, 2 3 ज़ा और 3 1 ज़ा। तो इस तरह मेरे पास यहाँ पे क्या फैक्टर्स आ गए, इसके ये वाले फैक्टर्स आ गए। अब मैंने इन फैक्टर्स को इस तरह से यूज़ करना है, इनकी ऐसी सेटिंग बनानी है कि वो 11x का मुझे वो दे, सम दे। ठीक है ना, सम जब मैं इनको इस तरह से सेटिंग कराऊंगी। अच्छा, अब मैं ये किस तरह से देखती हूँ कि अगर मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 4 होता है। ठीक है ना, ये 4 आ गया। और यहाँ 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 6 होता है। तो 6 और 4 दोनों एडअप होकर 10 बनते हैं। 11x नहीं आया, तो इसका मतलब ये वाली चीज़ मैं नहीं ले सकती। ठीक है, ये वाला मेथड यानी इनको इस तरह से यूज़ नहीं कर सकती। अब दूसरा मैं ट्राई करती हूँ, अगर मैं ये 3 2 एक साथ ले लूँ और 3 को अलग रखूँ तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 यहाँ पे आ गया मेरे पास और यहाँ से मैं 3 आ गया। तो 8 और 3 को अगर मैं सम अप करूँ 8 9 10 11 तो 11 बनता है। तो ये 11 बनता है, इसलिए अब मैं इसको 11 को किस में ब्रेक करूँगी, 8 और 3 में ब्रेक करूँगी। और ये मुझे किस तरह से पता चला, इसका इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इसका वो निकाल के, प्राइम नंबर्स निकाल के। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करती हूँ। जब मैंने ये डिसाइड कर लिया कि ठीक है मैं इन दोनों नंबर को एडअप करूँगी तो 11x आएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें किस तरह से सॉल्व होगा। तो अब मैं 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3x प्लस 12 इस तरह लिख सकती हूँ। यानी 11x को मैंने ब्रेकअप किया 8 और 3x में, इन दोनों को मैं सम करूँ तो 11x ही होते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे 2x जो है कॉमन ले रही हूँ इन दोनों टर्म के लिए। 2x कॉमन ले रही हूँ, यहाँ पे क्या बचा है x, और प्लस मैंने 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा 4 बचा, और प्लस 3, यहाँ से मैं 3 कॉमन ले रही हूँ तो यहाँ पे क्या बचा x प्लस और 12 में से 4 हमारे पास बचा। ठीक है, अब जो है 2x प्लस 3 है, 2x प्लस 3 एक फैक्टर ये आ गया इसका, और एक फैक्टर ये आ गया x प्लस 4। ठीक है, तो हमने देखे किस तरह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मिडिल टर्म ब्रेक मेथड से ब्रेक करके, इसका मिडिल टर्म जैसे ये बता रहा है कि मिडिल टर्म ब्रेक है, तो मिडिल टर्म ब्रेक करके हमने किस तरह से फैक्टराइज कर दिया। ठीक है, अब इसकी एक और एग्जांपल मैं आपके सामने करती हूँ। ठीक है, इसमें एक ये माइनस वाला क्वेश्चन है, 5x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 6। ठीक है जी, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है, हमने ये 5 और ये इन दोनों टर्म, ये जो नंबर्स हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। तो 5 को अगर मैं 6 से करूँ, 5 6 ज़ा, तो ये 30 आ गया मेरे पास। यानी अब मुझे 30 के फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं और उनकी सेटिंग ऐसी बनानी है कि उनका सम जो है 13 करे। सही ना। अच्छा, 2 से लेते हैं, 2 1 ज़ा और 2 5 ज़ा, 3 5 ज़ा, 5 1 ज़ा। सही है, लेडर मेथड से हमने इसके फैक्टर, प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए। अब यहाँ पे देखें ये 13 है। अब 13 लाने के लिए मुझे देखना पड़ेगा मैं किस तरह से इनकी सेटिंग बनाऊँ इन प्राइम फैक्टर्स की कि मेरे पास सम अप करके 13 आए।
ठीक है, तो जो चीज़ हमारे सामने आ रही है, तो देखें अगर मैं इसको 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूं, यानी इस तरह लिखूं 2 × 3, तो ये क्या बनता है 6 बन जाता है, और 6 और 5 को ऐड करूं तो ये 11 बन जाता है। तो इसका मतलब ये वाली सेटिंग तो सही नहीं बन रही हमारी। ठीक है, सही है, मैं 3 को 5 से मल्टीप्लाई करूं, 2 को मैं ऐसे इंडिविजुअली रहने दूं, और 3 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 15 हो जाता है, और 15 हो जाता है, 15 और 2 नहीं, इसकी भी सेटिंग नहीं बन रही। तो मैं इस तरह से करूँगी, अगर मैं इसको देखूँ कि मैं 5 को मल्टीप्लाई करूँ 2 से, ठीक है ना, क्योंकि ये भी ज़्यादा आ रहा है ये 3 को 5 से मल्टीप्लाई करने का। तो अब मैं इसको इसके फैक्टर्स इस तरह से अरेंज करती हूँ कि मैं 2 को 5 से मल्टीप्लाई करती हूँ, यानी 2 को 5 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 10 आता है, और 3 का तो 3 आता है, 3 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 3 आएगा। 3 और 10 को ऐड अप करती हूँ तो मेरे पास क्या आता है 13 आता है, जो हमारा मिडिल टर्म है, यानी 10 और 3 मेरे पास यहाँ पे इसके फैक्टर्स निकले। ठीक है, तो 5x² इस 13 को मैंने इस तरह से ब्रेक किया है, ठीक है ना, -10x -3x + 6। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे 5x कॉमन ले लिया, ठीक है, और x - 2 मेरे पास यहाँ पे इसका एक फैक्टर आ गया, और -3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे x - 2 यहाँ से आ गया, तो इसका एक फैक्टर क्या आ गया 5x - 3 और x - 2। देखा किस तरह से आपने मिडिल टर्म को ब्रेक करके 13 को ब्रेक करके 10 और 3 में ब्रेक किया और फिर इसके फैक्टर्स बना दिए। तो ये मेथड क्या कहलाता है, ये मिडिल टर्म ब्रेक मेथड कहलाता है। होपफुली आपको ये अंडरस्टैंड किया होगा आप लोग ने।